हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पे डिस्कशन ब्रिज कोर्स में आगे बढ़ रहा है और आज हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपके साथ में क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, उसकी जो रेंज है, उससे रिलेटेड आइडियाज को कवर किया था। उन सभी आइडियाज को आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे जब आप क्लास 12th की यहाँ पर जो है पढ़ाई कर रहे होंगे तब। एंड वैसे ही कुछ यहाँ पर आइडियाज और हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, जिसका नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स। लोकेशन ऑफ रूट भी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये आपके डिस्कशन में आ जाता है जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे होते हैं, मोनोटोनिसिटी या फिर मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं अननोन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आते हैं जहां पर मैंने नोटिस किया है कि आपको लोकेशन ऑफ रूट की जरूरत पड़ती है। सो इट्स अ गुड टाइम टू बेसिकली हैव अ गुड डिस्कशन ऑन इट। आपके पास में यहाँ पे एनीवेज इट इज अ गुड टाइम। अगर आप यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम 11th to 12th, तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये पार्ट हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये रिवाइज करके आप अगर क्लास 12 शुरू करेंगे, इट्स अ बेस्ट आइडिया टू डू दैट। एंड लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन। आपको यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छी न्यूज़ तो ये है कि आपके यहाँ पे जो सीनियर्स हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑलरेडी दिया है। एंड विथ अप्रैल अटेम्प्ट कमिंग इन, है ना, हमें लगता है कि ये नंबर और बड़ा होगा। जनवरी अटेम्प्ट अलोन, है ना, हम यहाँ पे जब देखते हैं तो 99 प्लस परसेंटाइल, दीज आर द टॉपर्स ऑल ओवर इंडिया। 99 प्लस परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, जो लगभग 2000 बच्चे हैं जिन्होंने क्विज़र टेस्ट सीरीज के साथ में अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया था और अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधार कर उन्होंने फाइनली इतना अच्छा फाइनल जेईई के पेपर में परफॉर्म किया है। एंड वेरी सून वी विल बी अपडेटिंग दिस एंड लेटिंग यू नो कि हाउ स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म इन देयर नेक्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। चलिए, तो आज के यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे यहाँ पर बच्चों आज का डिस्कशन रहेगा फॉर लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट का बेसिकली आइडिया क्या है कि यार हमें यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ होता है एंड हम ये पता करना चाहते हैं उसके अंदर कोई एक अननोन अगर है तो वो अननोन के ऊपर क्या कंडीशन हो कि हमारे रूट्स एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आए, राइट। जैसे सबसे पहला केस जो यहाँ पे देखना चाहते हैं उसके अंदर ये है कि हमारे रूट्स जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से बड़े होना चाहिए, राइट। लेट्स यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दोनों रूट्स आपके 2 से बड़े होने चाहिए, दोनों रूट्स आपके 5 से बड़े होने चाहिए, या फिर दोनों रूट्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब क्या है, 0 से बड़े होने चाहिए, राइट। सो इस तरह की कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे दी जाती है क्वेश्चन में, जिसके बेसिस पे आप अननोन्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग द आइडिया, लेट मी शो यू क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअली आपको करना क्या होगा यहाँ पे सवालों में, सो दैट यू गेट अ गुड हैंग ऑफ इट। देखो यहाँ पर सवाल किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। आगे चल के हम और भी बहुत सारे केसेस करेंगे, उनमें भी आपको लगभग ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज गिवन टू अस आर लेस देन 5, देन k लाइज इन विच इंटरवल, है ना, ऐसा आपको यहाँ पर बताना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ में लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अननोन्स हैं, राइट। जैसे यहाँ पे k अननोन है, तो हमें उस k अननोन पे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है, राइट। जब वो कंडीशन हम k पे अप्लाई करते हैं तो हम ये गारंटी कर पाते हैं कि हमारे रूट्स जो निकल कर आएंगे वो हमेशा 5 से छोटे होंगे, राइट। अब ऐसी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हम ऐसे टोटल 6 कंडीशंस इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। एंड ये 6 कंडीशंस क्या है, आपके थ्योरी का एकदम बेस क्रिएट करती हैं। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, उनको आप खुद से फिर यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। अगर आपकी इन 6 कंडीशंस की एनालिसिस अच्छी तरीके से आप समझ जाते हो, थ्योरेटिकली आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हो, तो अगर कोई थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है तो वो भी हम यहाँ पे इजिली कर पाते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। कुछ ना कुछ अननोन्स आपको फाइंड करने होंगे। दिया हुआ क्या होता है, रूट्स के ऊपर कुछ कंडीशन दी हुई होती है कि आपके दोनों रूट्स हमें किस तरह से चाहिए, है ना। दैट्स व्हाई द टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट, कि आपके यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर अगर आप देखते हो तो आपके रूट्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, राइट। इस तरह का बेसिकली ये टॉपिक है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आइडिया कि आपको चाहिए कि आपके दोनों के दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, दोनों के दोनों रूट्स आपके किसी एक k क्वांटिटी से बड़े होने चाहिए, राइट। सो अगर आप यहाँ पे ग्राफिकली एनालाइज करोगे तो पहली बात तो ये कि अगर मेरे पास में ax² + bx + c का ग्राफ अगर बनना है तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला भी हो सकता है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, राइट। अब पहले पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव कोएफिशिएंट वाला जो आपका यहाँ पर बेसिकली पैराबोला बनेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। एंड इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, है ना, ये सारी जो कंडीशंस है ये हम खुद से बेसिकली जो है निकालना चाहते हैं, ताकि कभी भी एग्जाम में या फिर कभी भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर इन कंडीशंस को लिखना पड़े तो उतना ज्यादा हमें यहाँ पे जो है अपने जो मेमोरी पे है डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द फिगर एंड राइट द कंडीशंस ऑन आवर ओन। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो यहाँ पर मुझे लगता है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पर देखो कि आपके उसमें ऑलरेडी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यार अगर आपके दोनों रूट्स k से बड़े होने चाहिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों रूट्स होने चाहिए। दोनों रूट्स होने चाहिए का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन।
दोनों रूट्स होंगे तभी तो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो की बात करेंगे या ग्रेटर देन के लेस देन के की बात करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब पहली कंडीशन तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है, इसको मतलब रखने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि हाँ ये कंडीशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। वंस दैट इज देयर, तो आप यहाँ पे फिर से अपने फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि और क्या आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पे दोनों रूट्स आपके के से बड़े हैं, देन आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो आपके वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, वो डेफिनेटली कहां लाई करेगा, वो डेफिनेटली के आगे लाई करेगा, बिकॉज वर्टेक्स लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा का एवरेज लोकेशन जो होता है एकदम सेंटर पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, एग्जैक्टली वही आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, राइट। अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, माइनस बी बाई ए होता है, उसका आधा कर दो। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, उसका आधा कर दो तो माइनस बी बाई 2 है। हालांकि इस चीज को हमने पार्ट 1 में कवर किया है, जहां पे हमने बोला था कि आपके वर्टेक्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है उनको आपने याद करना है, तो माइनस बी बाई 2 है कॉमा माइनस डी बाई 4 है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी रिवाइज किया है। ऑलराइट, सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि देखो यार, अगर आपका अल्फा और बीटा दोनों ही अगर राइट हैंड साइड में है, तो ऑब्वियसली उनका जो एवरेज पॉइंट आएगा वो भी राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब आपका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। माइनस बी बाई 2 जो है ग्रेटर देन होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, के कंपैरिजन में। ये एक और कंडीशन हमने यहां पे लिखी, और ऐसे ही हमें एक कंडीशन और लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी यहां पे ये दोनों कंडीशन लिख के हमें यहां पर जो है गारंटी नहीं हो पाएगी कि हमारा जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों के से बड़े आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं होगी, है ना। एंड इसलिए तीसरी कंडीशन भी हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। क्यों, आप इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करना जरूरी होता है थ्योरी में, ताकि आप रियलाइज कर पाए कि इसी तरह से बेसिकली 3 कंडीशंस क्यों यहां पर बनाई गई हैं। आई कुड वेरी इजीली टेल यू कि देखो ये कर दो आंसर आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन फिर यहां पे आपको फील होगा कि शायद यहां पे हमें रटनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि देखो हमने ये 2 चीजें रियलाइज कर ली ऑलरेडी अपने ग्राफ को देखकर, कि अगर दोनों रूट्स आपके अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड में है, तो आपका वर्टेक्स भी राइट हैंड साइड में होगा, इसलिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट के से बड़ा कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑब्वियसली आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अगर मैं बस इन्हीं दोनों कंडीशंस को लिखता हूं तो क्या मेरा काम हो रहा है क्या, तो आप नोटिस करोगे कि नहीं, अभी यहां पे इश्यू है। आप ऐसा भी एक ग्राफ बना सकते हैं जिसके अंदर वर्टेक्स अभी भी कहां है, के आगे है, वर्टेक्स अभी भी के आगे है, दोनों रूट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट भी इस फोटो में कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपका जो वर्टेक्स है वो भी राइट हैंड साइड में है के कंपैरिजन में, लेकिन क्या दोनों के दोनों रूट्स राइट हैंड साइड में है क्या, दोनों के दोनों रूट्स राइट हैंड साइड में नहीं है, एक रूट के लेफ्ट हैंड साइड में है, एक रूट के राइट हैंड साइड में है। तो अगर मुझे इस चीज को भी करेक्ट करना है कि नहीं यार, मेरे तो यहां पे दोनों रूट्स राइट हैंड साइड में ही मुझे चाहिए थे, तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि करेक्ट ग्राफ में और गलत ग्राफ में क्या डिफरेंस है। करेक्ट ग्राफ में आप यहां पे देख सकते हैं कि के पे जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, जबकि गलत वाले ग्राफ में आपको कैसे मिल रही है, गलत वाले ग्राफ में आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है ना, इसलिए गलत है। अब इस चीज को हमें मेंशन करना है बस अपने इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में, और हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जो बेसिकली के पे आउटपुट है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। फंक्शन की वैल्यू के पे जो है वो कैसे आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दिस बिकम्स अवर थर्ड कंडीशन, या इन दिस केस सेकंड कंडीशन, जिस ऑर्डर में बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैन बी कॉल्ड एज द सेकंड कंडीशन। ऑलराइट, सो जब हम यहाँ पे इन तीनों चीजों की गारंटी कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, आपका आउटपुट भी पॉजिटिव है और वर्टेक्स भी राइट हैंड साइड में है, तो अब यहां पे आप गलत फिगर बना ही नहीं सकते। अब आपका यहां पे इस तरह का कोई फिगर नहीं बन सकता, आपका हमेशा ऐसा ही वाला फिगर बनेगा। एंड दैट इज द रीजन कि इनको हम कहते हैं कि दीज आर द कंडीशंस, इफ यू वांट दिस टू हैपन देन अप्लाई दीज कंडीशंस एंड यू आर गुड टू गो, है ना। ऐसा यहां पर ये लॉजिक होता है। ऑलराइट, नाउ अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने अभी यहां पे फंक्शन की वैल्यू बस यहां पे डिस्कस करी, लेकिन ए को डिस्कस नहीं किया। क्यों, क्योंकि अभी हमने यहां पे लेस देन 0 वाले जो बेसिकली यहां पे अपना डिस्कशन था, ए लेस देन 0 वाला डिस्कशन, उसको भी हमने हाथ नहीं लगाया है, ठीक है ना। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको भी डिस्कस करते हैं, एंड देन देखेंगे कि यार दोनों को कंबाइंडली अगर हम देखना चाहते हैं तो हमने यहां पे क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द काइंड ऑफ डिस्कशन यू शुड बी थिंकिंग ऑफ। ऑलराइट, देखो ये वाला तो ऑब्वियसली हमारे यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये गलत है ना। उसके कंपैरिजन में ये वाला जो रिक्वायरमेंट है ये एकदम सही मैच कर रहा है, दोनों रूट्स हमारे राइट हैंड साइड में है। अगर मैं तीनों कंडीशन अप्लाई करता हूं तो यही वाला ग्राफ में बना पाऊंगा अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है तो। लेकिन अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाना है तो आप यहां पे नोटिस करो कि क्या हो रहा है, एक तो दोनों रूट्स एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको तो हम चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। सो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला भी अगर आपके पास में क्वेश्चन में आता है तो भी डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आपको करना ही पड़ेगा। और वैसे ही हम किस चीज को चैलेंज नहीं करना चाहते हैं कि आपका जो वर्टेक्स है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, मतलब माइनस बी बाई 2 है आपका बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू के, इसको भी हम चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहां पे डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया है कि यहां हम कह रहे थे
कि आपका जो आउटपुट है के पे ये पॉजिटिव आना चाहिए, आउटपुट आपका के पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे हमारा आउटपुट कैसा है, के पे नेगेटिव है, राइट। ये चीज हमें दिखाई दे रही है, ये डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, ये दोनों ही आपके यहां पे करेक्ट ग्राफ्स है, दोनों ही केसेस में आपके रूट्स कहां बने हैं, राइट ऑफ के में ही बने हैं। तो इस चीज को हम यहां पे रेक्टिफाई कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि देखो आपको पॉजिटिव वैल्यू तब चाहिए होती है जब ए का वैल्यू भी पॉजिटिव हो, और आपको नेगेटिव वैल्यू तब चाहिए होती है जब ए का वैल्यू भी नेगेटिव हो। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके कैसे लिख सकता था मैं, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके लिखने का तरीका यह है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट का वैल्यू है और जो ए का प्रोडक्ट है, अगर मैं ए के साथ में आउटपुट के वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं तो इस केस में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, और इस केस में नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव ही आना चाहिए। सो इफ आई वांट टू राइट अ सिंगल कंडीशन देन दिस बेसिकली कम्स आउट एज अवर रिलेशन, ठीक है ना, कि ए इंटू एफ ऑफ के, अगर ए आपका पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ए आपका नेगेटिव है तो एफ ऑफ के भी नेगेटिव होना चाहिए। ए इंटू एफ ऑफ के शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द कंप्लीट डिस्कशन, क्योंकि इसके अंदर हमने अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का भी कंडीशन इंक्लूड कर लिया है और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला का भी कंडीशन इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है आपके क्वेश्चन में कि आपका यहां पर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ही बनने वाला है, देन यू कैन स्किप दिस ए ऑल्सो, और आप केवल एफ ऑफ के ऊपर ही यहां पर जो है कमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आपने ए लिख भी दिया विच इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वैसे भी वो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में ज्यादा मैटर नहीं करेगी, राइट। अगेन बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी तब बिल्ड होगी जब आप यहां पे थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखते हो, ठीक है ना। सो वी विल टेक अप क्वेश्चंस एंड यू विल ट्राई टू अप्लाई these inequalities to get the restrictions on the unknown values, ठीक है। So that is what is our main target now. Alright, so ये हमारे यहाँ पर जो है डिस्कशन है फॉर द कंडीशन जब हमें दोनों रूट्स बेसिकली के से बड़े चाहिए। एक बार फिर से आप देखो कि अगर मुझे यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखनी है जहां पर मुझे दोनों रूट्स के से छोटे चाहिए, तो कितना बदलाव एक्सपेक्टेड है। दोनों रूट्स अगर मुझे के से छोटे चाहिए, है ना, तो या तो ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में छोटे हो सकते हैं या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में भी दोनों रूट्स आपके छोटे हो सकते हैं। ये दोनों ही हमारे एकदम करेक्ट फिगर बने हुए हैं। इन फिगर्स को अचीव करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस लिखना चाहेंगे, ऑब्वियसली दो रूट्स होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो लिखना ही चाहेंगे। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस बार क्या लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेक्टेड है, पिछली बार के राइट हैंड साइड में एक्सपेक्टेड था, इस बार के लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेक्टेड है ना। के लेफ्ट हैंड साइड में आपका वर्टेक्स एक्सपेक्टेड है, मतलब आपका यहां पर जो माइनस b/2a है वो कैसा होना चाहिए, इस बार लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए के कंपैरिजन में, के बड़ा होना चाहिए आपकी बार, राइट। और अभी भी क्या हम यहां पे देख पा रहे हैं कि अगर आपका अपवर्ड फेसिंग है तो आउटपुट पॉजिटिव है और डाउनवर्ड फेसिंग है तो आउटपुट नेगेटिव है, मतलब a इंटू एफ ऑफ के अभी भी आपका कैसा चाहिए, a इंटू एफ ऑफ के अभी भी आपको ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। मतलब ये दोनों जो आपके यहाँ पे आइडियाज हैं, है ना, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स लेस देन के, ये काफी मैच करते हैं। पहली दोनों कंडीशंस इनफैक्ट यहां पर जो है दोनों में सेम है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपका a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। एंड ऑब्वियसली वर्टेक्स एक बार हमें राइट हैंड साइड में चाहिए और एक बार हमें वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। इतना ही डिफरेंस अगर आप यहां पे कर देते हैं तो आपको यहां पे सेकंड वाला भी अप्लाई करते आ जाता है, ठीक है ना। सो द मेन आइडिया दैट यू शुड रियलाइज हियर इज कि हम कंडीशंस उतनी लिखना चाहते हैं जितनी कंडीशन लिखने पे हम केवल और केवल करेक्ट ग्राफ ही बना पाए, गलत ग्राफ बनाने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे सर डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं तो चलो छोड़ के देख लेते हैं इसको, क्या मैं अलाउ कर सकता हूं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, अलाउ अगर कर दूंगा तो मेरा ऐसा ग्राफ बन सकता है ना, मेरा ऐसा ग्राफ बन सकता है, क्या ये अलाउड है मुझे। ये के वाला अगर आपका यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ठीक है ना, आपका यहाँ पर जो a इंटू एफ ऑफ के है क्या ये पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन आपकी मीट कर रही है, क्या आपका वर्टेक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाली कंडीशन आपकी मीट कर रही है। लेकिन क्या ये दोनों कंडीशन मीट करने से आपका काम चल रहा है क्या, आपके रूट ही नहीं आ रहे तो लेस देन 0 की बात कैसे कर सकते, लेस देन के की बात कैसे कर सकते हो, रूट लाना तो पड़ेगा ना। देखो मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, ऐसे आप एक एक कंडीशन को छोड़ के देखो, यू विल रियलाइज कि एक कंडीशन भी अगर आप छोड़ते हो इनमें से जो आपको थ्योरी में बताई जा रही है, देन यू आर फेसिंग ट्रबल। आप ऐसे सिनेरियोज भी जनरेट कर सकते हो जो एक्चुअली काम के नहीं है हमारे, राइट। सो आपकी यहां पे कंडीशन इस तरह से बेसिकली डिफाइन की गई है कि एक बार अगर आपने ये लगा दिया मतलब लगा दिया, ये एकदम फुल प्रूफ है। इससे जो आपका अननोन के ऊपर कंडीशन आएगा वो एकदम सही आपको यहां पे आंसर निकाल के देगा। लेट अस ट्राई एंड अप्लाई दिस आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन अननोन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ रूट, है ना। इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाया था मैंने, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर लेस देन 5, दोनों रूट्स आपके लेस देन 5 है, ठीक है ना। अब देखो मुझे यहां पे ऑलरेडी दिख रहा है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मैं बनाते समय ही इस बात का ख्याल रख सकता हूं कि यार मैं अगर कुछ एक
गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक फिगर बनाना चाहूं, ठीक है ना, तो ऐसा अपवर्ड फेसिंग ही बनाता हूं, डाउनवर्ड फेसिंग क्यों बनाऊंगा? ऑल्दो हमारे पास में यहाँ पे जिस तरह से स्ट्रक्चर आया है, वी आर ओके विथ अप्लाइंग दोज कंडीशंस फॉर अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्ट करते समय, है ना, इनइक्वालिटीज को रिकॉल करते समय अगर कुछ फिगर बनाना चाहते हो तो जो चाहिए उतना ही फिगर बनाओ, ठीक है ना। एंड हमें क्या चाहिए, दोनों रूट्स आपके होना चाहिए 5 से लेस होना चाहिए, मतलब 5 कहीं यहां पर है एंड दोनों रूट्स अल्फा बीटा कुछ इस तरफ आना चाहिए आपके, ये आपके अल्फा बीटा है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो सबसे पहली कंडीशन तो मेरे ख्याल से हम सबको याद ही है कि क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को सबसे पहले कहना चाहिए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको तो कर ही लो, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि अगर दोनों इक्वल भी हो जाते हैं रूट्स तो वी आर ओके विद दैट, है ना, इक्वल रूट्स में हमें दिक्कत नहीं है, बट होना चाहिए। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूं तो बी स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 है एंड देन यहां पे आ जाएगा आपका k स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा आपका k स्क्वायर एंड देन प्लस k माइनस 5, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 एंड 4 सेक्रीफाइस करवा लेते हैं, सो यहां से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस k प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, k स्क्वायर सेक्रीफाइस करा लेते हैं एंड माइनस साइन मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो k माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0 है, मतलब k लेस देन और इक्वल टू 5 है। ऐसी कंडीशन सबसे पहली हमारी निकल कर आई है कि यार अगर आप k की वैल्यू को 5 से छोटा रखोगे तो कम से कम इतनी तो गारंटी है कि आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, आपको यहां पे एटलीस्ट रियल रूट्स मिलेंगे। क्या वो छोटे होंगे 5 से, अभी गारंटी नहीं हुई है, अभी जब अगली कंडीशंस के साथ में हम यहां पे कॉमन वैल्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे तब वो चीज गारंटी होगी। अभी तो हमने केवल एक ही कंडीशन अप्लाई करी है, ठीक है ना। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, a इंटू एफ ऑफ के, है ना, आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू आपका यहाँ पर 1 के बराबर है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0 हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, राइट। सो a का वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर और एफ ऑफ के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ के इन द सेंस यहाँ पे k जो हमने फॉर्मूले का लिखा है वो एक्चुअली थोड़ा सा डिसीविंग है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो k है वो क्या है, 5 है। लेट मी राइट इट लाइक दिस ओनली, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर k रिप्रेजेंट करता है ये वाला पॉइंट जो कंपैरिजन के लिए हमें यहां पर दिया हुआ होता है कि उससे बड़ा चाहिए उससे छोटा चाहिए, ठीक है ना, जबकि यहां पे k एक अननोन की तरह यहां पे इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, सो एफ ऑफ 5 लिख लेते हैं। सो a इंटू एफ ऑफ 5 बेसिकली कैसा एक्सपेक्टेड है, आपका पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है एज पर द फिगर। तो आप यहां पे एफ ऑफ 5 की वैल्यू लिखो, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके इसमें 25 माइनस 10k, उसके साथ में आ जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस k एंड देन माइनस 5। ये कैसा चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए बेसिकली, राइट। ऑलराइट, सो इफ दिस इज देयर तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे k स्क्वायर के साथ में अभी कितना देख पा रहे हैं, -9k देख पा रहे हैं, ठीक है ना। k स्क्वायर के साथ में -9k एंड साथ में आ जाएगा 20, राइट। ये 25 है, यहाँ से 5 सपरेट हो जाएगा, सो आ जाएगा आपका 20 एंड देन साइन आपको मिल रहा है ग्रेटर देन 0 का। ये क्या हो जाएगा आपका k माइनस 4 इंटू k माइनस 5 हो जाएगा। ये कैसा चाहिए आपको, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब वेवी कर्व मेथड कैसा लगने वाला है, 4 5 में प्लस माइनस प्लस करेंगे तो आपको या तो 4 के पीछे जाना है या फिर 5 के आगे जाना है, इस तरह की आपको रिस्ट्रिक्शंस मिल रही हैं, राइट। अच्छा, ये हो गई हमारी सेकंड रिस्ट्रिक्शन जो हमने अप्लाई करी है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर थी, वर्टेक्स के ऊपर थी। किसके ऊपर है थर्ड रिस्ट्रिक्शन, वर्टेक्स के ऊपर है। ऑलराइट, सो वर्टेक्स की कंडीशन भी यहां पे लिख लेते हैं। द थर्ड कंडीशन दैट वी हैव टू अप्लाई, इसकी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब -b/2 है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 से छोटा होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में वर्टेक्स आपका दिखाई देना चाहिए, है ना। ऑलराइट, सो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b मतलब कितना हो जाएगा 2k, -b/2a मतलब हो जाएगा 2 into 1, ये होना चाहिए लेस देन 5, मतलब यहां से आ रहा है सीधे सीधे k लेस देन 5 होना चाहिए, राइट। सो अब यहां पे हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आप लोग इन तीनों कंडीशंस का क्या करोगे, इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे, है ना। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, इनका जो कॉमन रीजन आने वाला है वो हमारा यहां पे फाइनल आंसर बनेगा। सो कॉमन रीजन कितना आएगा, ये बोल रहा है कि 5 से छोटा रखना, 5 के बराबर भी कर सकते हो। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं पक्के से 5 से छोटा ही रखना, और ये बोल रहा है 5 से बड़ा रखना, तो ये तो एकदम ही गलत हो गया, है ना, ये तो मानेंगे ही नहीं यहाँ पे इसकी बात। लेकिन ये बोल रहा है कि अच्छा फिर अगर ऐसा नहीं है, इधर वाला मना कर रहे हो तो 4 से छोटा रखना, फिर तो बोल रहे अच्छा ठीक है, बोल रहा है 4 से छोटा रखना, हम भी अलाउ तो कर ही रहे थे कुछ वैल्यूज यहां पर जो है, लेकिन क्या हो गई उसने मना कर दी है। लेकिन 4 से छोटी तो हमें भी चल रही है, राइट, और यहां पे भी हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है 4 से छोटी तो हमें यहां पर भी चल रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन बेसिकली 4 से छोटा मतलब -∞ से लेके 4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन गया।
राइट। इंटरसेक्शन आप लिटरली भी ले सकते हो, है ना, यहाँ पर आप सबको आता होगा। वेवी कर्व भी यहाँ पर जो है हमने ब्रिज कोर्स में कवर किया है। इनफैक्ट इट इज द फर्स्ट वीडियो। देख रहे हो यहाँ पर ये सारे वेवी कर्व के ही आपके सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना। सो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए यहाँ पर आपको इन सब चीजों के बारे में ज्ञान पहले से दे दिया गया है, ठीक है ना। ये जा रहा है इस तरीके से सेकंड वाला कंडीशन। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाला कंडीशन आपको बोल रहा है कि ओके रुको, आपको ना 5 के पीछे रहना है, राइट। एंड ये लास्ट वाला कंडीशन क्या बोल रहा है? लास्ट वाला कंडीशन बोल रहा है कि आपको 5 के पीछे रहना है, ठीक है ना। ऐसे 3 कंडीशन है आपके पास में, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। सो तीनों का यहां पर कॉमन रीजन कहां पे निकल कर आ रहा है? 4 से लेस पे निकल कर आ रहा है, तो वही आपके यहां पे फाइनल आंसर इसलिए बन रहा है, ठीक है ना। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इंटरसेक्शन यूजिंग द नंबर लाइन का फिगर, ऑलराइट। सो ये आपका आइडिया है। आई होप आपने यहाँ पे आइडिया भी कैप्चर किया है ना। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन का भी यहाँ पर क्लैरिटी आपको आया है कि क्वेश्चन में बेसिकली इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेने से आपका फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना। सो दीज आर 2 इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल आपके टाइप्स, है ना, जहां पे लोकेशन ऑफ रूट का सवाल क्रिएट होता है। अगला टाइप देखिए अगर टाइप 3, तो उसके अंदर अब ये जो एक पॉइंट है ये अल्फा बीटा के बीच में भी हो सकता है। ये डिमांड किया जा सकता है कि नहीं, एक रूट आपका के से छोटा होना चाहिए, एक रूट आपका के से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट केसेस, क्योंकि इसके अंदर तो हमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली एक सिंगल कंडीशन के साथ में गारंटी कर सकते हैं कि ये जो अचीव करना चाह रहा है ये अचीव हो जाए, राइट। ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि देखो आपके जो दोनों रूट्स होना चाहिए ना, वो कैसे होना चाहिए? ये एक फिक्स क्वांटिटी के कंपैरिजन में एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। तो जैसे आप ये बोलते हो कि एक रूट आपका छोटा होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे हम नोटिस करते हैं कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में अगर मैं के पे वैल्यू नेगेटिव कर दूं और डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में अगर मैं के पे वैल्यू पॉजिटिव कर दूं, तो गारंटी हो जाता है कि आपके रियल रूट होंगे ही होंगे। ये अपने आप गारंटी हो जाता है। और एक रूट लेफ्ट हैंड साइड में होगा और एक रूट राइट हैंड साइड में होगा, ये भी अपने आप गारंटी हो जाता है। यूजिंग दिस वन सिंगल कंडीशन यू कैन नॉट ड्रॉ। पिछली बार मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए थे अलग अलग सिनेरियोस, अगर आपको याद आ रहा है तो, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा सिनेरियोस ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं कि व्हाई आर दीज थिंग्स नॉट वर्किंग, क्योंकि हमने तीनों नहीं लिए थे उस टाइम पे, है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने शायद ये वाली कंडीशन मिस कर दी थी। मैंने केवल पहला वाला और लास्ट वाला अप्लाई करके दिखाया था, तो ये वाला एक गलत वाला ग्राफ आपका बन रहा था। इसमें तीनों लेने पर ही सही चीज बनती है, राइट। पहले और दूसरे में ये तीनों कंडीशंस को साथ में लेने पर ही आपका करेक्ट सिनेरियो जनरेट हम कर पाते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखो ये अकेली कंडीशन अपने आप में कितनी पावरफुल है। हम ये कह रहे हैं कि देखो अगर आपके पास में ये रिक्वायरमेंट है कि के है कोई तो पॉइंट, और इसके कंपैरिजन में एक रूट आपका बेसिकली पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, तो अगर आपने बोला कि यार मैं क्या बनाना चाहता हूं, अपवर्ड फेसिंग बनाना चाहता हूं, अपवर्ड फेसिंग अगर तुम बनाना चाहते हो तो मैं कंडीशन बोल रहा हूं अपवर्ड फेसिंग के लिए कि आप ना के पे आउटपुट नेगेटिव करवा लो बस। अब के पे आप आउटपुट अगर आपने नेगेटिव करा लिया और आपने पहले ही कमिट कर दिया था ना कि आप अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाने चाहते हो, तो बना के देखो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला कितना चेंज कर पाओगे। मैक्सिमम ये चेंज कर पाओगे कि आपका के हो सकता है सिमेट्री वाला पॉइंट हो, या हो सकता है कि के आपका सिमेट्री वाला पॉइंट नहीं है, आपका यहां पर इस तरह इस साइड रूट थोड़ा सा वर्टेक्स जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका वर्टेक्स इस तरफ जा रहा है। इतना ही चेंज कर पाओगे, और क्या चेंज करोगे। लेकिन वॉट एवर सिनेरियो यू नाउ ट्राई टू ड्रॉ, एक रूट आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, एक रूट आपका राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट डिनाई दैट, राइट। सो अपवर्ड फेसिंग के लिए आपका आउटपुट कैसा होना चाहिए? अपवर्ड फेसिंग के लिए आउटपुट नेगेटिव होना चाहिए एंड डाउनवर्ड फेसिंग के लिए आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का यहां पर कंबाइंड रिजल्ट क्या बनाया जा सकता है कि a इंटू एफ ऑफ के। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, और a का वैल्यू अगर नेगेटिव है, a का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ के आउटपुट आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही है, मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। यही आपकी कंडीशन है। तो इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट 4 बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा के बीच में लाई करना चाहिए। मतलब इनफैक्ट कहने का मतलब क्या है कि एक रूट 4 से छोटा होना चाहिए, एक रूट 4 से बड़ा होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के कितनी होगी? के की कितने इंटीग्रल वैल्यूज आप बेसिकली यहां पर बता सकते हैं। सो सिंस आई नो कि यार यहाँ पे आपका a का वैल्यू 1 है एंड मैं यहाँ पे 4 के साथ में चीजें कंपेयर करके देखना चाहता हूं, तो a इंटू एफ ऑफ के मतलब a इंटू एफ ऑफ 4, ये वैल्यू में क्या गारंटी करना चाहता हूं? नेगेटिव गारंटी करना चाहता हूं, ठीक है ना। बस दैट्स इट। ये कंडीशन अप्लाई कर दो, आपका काम होगा ही होगा, राइट। सो एफ ऑफ 4 क्या है यहाँ पे? 16 माइनस 4k माइनस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0 होना चाहिए। 16 आपका कैंसिल कर दो, ठीक है ना। 16 कैंसिल करने के बाद
आपके इसमें यहाँ पर बन रहा है के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 12 लेस देन 0, तो यहाँ पे k माइनस 6 इंटू के प्लस 2, ये आ रहा है लेस देन 0, मतलब -2 क्रिटिकल पॉइंट है, 6 क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल वेवी कर्व के आइडियाज हैं, इसलिए इतनी जल्दी कर रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा आराम से समझा सकता था, लेकिन ये हम काफी टाइम से करते आए हैं। यहाँ तक अगर आप पहुंचे हैं ब्रिज कोर्स में तो आपने ये सारी चीजें डेफिनेटली पहले देखी होंगी, ठीक है ना। तो मुझे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, तो इस इंटरवल में इंटीग्रल वैल्यूज कितने आ रहे हैं ये आप बस नोटिस कर लो, इतना ही करना है। जितनी कम कंडीशन है किसी भी सिनेरियो में उतना ही इजी वो वाला केस है। पहले दोनों में 3 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ती थी, तो थोड़ा हमारा सॉल्यूशन जो है थोड़ा टाइम ले रहा था कंप्लीट होने में। यहाँ पर एक ही कंडीशन है तो खत्म हो गया ये, है ना, ये वाला सिनेरियो आपका जल्दी डिस्कस हो गया। सो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार क्या क्या पॉसिबल है, -1 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 पॉजिटिव वैल्यूज, एक 0 और एक नेगेटिव वैल्यू, है ना। टोटल ऐसे हमारे पास में 7 वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, और ये थर्ड ऑप्शन फिर आपका करेक्ट होना चाहिए, राइट। सो डिपेंड्स कि आपको यहाँ पे एग्जाम में कौन सा सिनेरियो मिल रहा है ना, कि आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को या समय लगेगा। जैसे अब ये वाला सवाल देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज गिवन टू अस पोजेसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन। आपको ये दिया है कि आपके रूट्स अपोजिट साइन के होना चाहिए, तो यहां पे अलग से इन्होंने कोई टर्म हमें या फिर कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन ये हमें खुद को समझना है कि अपोजिट साइन का मतलब ये होता है कि यार 0 के एक रूट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और एक राइट हैंड साइड में होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 0 इज दैट क्रिटिकल पॉइंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 था, समझ रहे हो, ये हमने खुद ने समझना है, राइट, बाय लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट कि यार अपोजिट साइन अगर क्रिएट हो रहे तो कैसे होंगे, एक 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, एक 0 के राइट साइड में। तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि देखो आपके यहां पर a जो है वो कितना है, 3 के बराबर है, और f(0) जितना भी आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको कैसा मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए, है ना। क्या कंडीशन है, a इंटू एफ ऑफ के हैज टू बी लेस देन 0, बस इतना ही सॉल्व करना है। तो 0 डाल के तो और भी आसान है, 0 डाल के आपके इसमें क्या बचेगा, 0 डाल के आपके इसमें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बचेगा, बाकी इस बाहर वाले 3 का तो कोई रोल है नहीं, राइट हैंड साइड में वैसे भी 0 है, अगर आप इसी स्टेप में इसको गायब करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो पहली स्टेप में गायब हो चुका है। सो ये क्या आ जाएगा आपका a-1 इंटू a-2 आ रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, तो 1 and 2 आपके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, प्लस माइनस प्लस करके अगर आप देखते हैं देन आपका आंसर आता है कि a शुड बिलोंग टू 1 से लेके 2, ये आपका आंसर आना चाहिए। ओके, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, 1 से लेके 3 गलत है, -1 से लेके 2 गलत है, 2 से लेके इन्फिनिटी गलत है, नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का एक्चुअली करेक्ट आंसर फिर बनता है, ठीक है ना। 1 से लेके 2 एक्चुअली करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ऑलराइट। ठीक है, तो अभी हमने 3 सिनेरियोज देखे हैं, अभी 3 सिनेरियोज और देखेंगे, है ना। अब अगले जो 3 सिनेरियोज आपको आने वाले हैं समझ में, जो आपको यहाँ पे समझने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि अब हम यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स देने वाले हैं, k1 k2, ठीक है ना। अभी हम केवल एक पॉइंट k के साथ में देख रहे थे कि k के कंपैरिजन में दोनों छोटे हैं, k के कंपैरिजन में दोनों बड़े हैं, या फिर एक जो है वैल्यू k से छोटा है, एक वैल्यू k से बड़ा है, ऐसे 3 केसेस अभी हमने डिस्कस किए हैं। अब हम करना चाहते हैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 2 वैल्यूज k1 एंड k2। एक केस आपका बनेगा कि यार दोनों रूट्स k1 k2 के बीच में होना चाहिए, एक केस आपका बनेगा कि एग्जैक्टली एक रूट k1 k2 के बीच में होना चाहिए। कौन सा रूट है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्टली एक रूट k1 k2 के बीच में होना चाहिए, उसमें क्या कंडीशन लग सकती है। एंड एक आएगा कि आपके जो दोनों रूट से अल्फा बीटा वो k1 k2 के बाहर होना चाहिए, समझ रहे हो, काफी सिस्टमैटिक, राइट। k1 k2 के बाहर है, k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक है, और k1 k2 के बीच में दोनों के दोनों रूट आ गए हैं, ठीक है ना। इस तरह के 3 केसेस हैं जो फर्दर आपको यहाँ पे k1 k2 के साथ में डिस्कस करने हैं, राइट। एंड ये जो आपका 4th वाला सिनेरियो है इसके अंदर सबसे ज्यादा कंडीशंस आपको लगानी पड़ती हैं, तभी जाके आप गारंटी कर पाते हो कि आपको जो चाहिए वो आप अचीव कर पाओगे, राइट। अगर आपको चाहिए कि आपके दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में होना चाहिए, तो आपको पहली बात तो ये गारंटी करना पड़ता है ऑब्वियसली क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करो, मतलब रूट्स होना चाहिए। फिर आपको ये भी गारंटी करना पड़ेगा कि आपको जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऑब्वियसली k1 k2 के बीच में होना चाहिए। ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है -b/2a। क्या ये क्लियर है कि k1 से बड़ा होगा वर्टेक्स और k2 से छोटा होगा, राइट। इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ये दोनों कंडीशंस एक्चुअली एक जैसी ही कंडीशंस हैं। यू शुड रियलाइज दिस कि लगभग ऐसी ही कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड में भी थी, लेकिन उसके अंदर केवल k था, इसमें k1 k2 दोनों हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्टेक्स को इन दोनों के बीच में रखना पड़ रहा है, वहां पे किसी एक से बड़ा या फिर k से छोटा करना पड़ रहा था, और वहां पे हम केवल a इंटू एफ ऑफ k की बात कर रहे थे।
क्योंकि उसके अंदर K1 K2 ऐसे दो अलग अलग थे ही नहीं। यहां पर क्या करना पड़ेगा, K1 पे भी ये देखना पड़ेगा कि भाई आपकी कंडीशन मीट हो रही कि नहीं हो रही, एंड K2 पे भी देखना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन मीट हो रही कि नहीं हो रही। सो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट टू केसेस दैट वी हैव डन। वहां पे क्योंकि केवल एक पॉइंट था टू डिस्कस, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ केसेस कम बन रहे थे, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए यहां पर आपको सेपरेट करके इनको लिखना पड़ता है। a इंटू एफ ऑफ K1 भी आपका ग्रेटर देन 0 एक्सपेक्टेड है, एंड a इंटू एफ ऑफ K2 भी आपका ग्रेटर देन 0 एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। जब आप ये चारों केसेस सॉल्व करते हो, इनका इंटरसेक्शन लेते हो, तब जाके गारंटी होता है कि आपके पास में ये कंडीशन आएगी कि यार दोनों रूट्स K1 K2 के बीच में ही होंगे, अब कहीं नहीं जा सकते। एंड वंस यू आर इंक्लूडिंग ऑल दीज, तो यहां पर चाहे आप अपवर्ड फेसिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, चाहे डाउनवर्ड फेसिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहां पे जो भी हमें ध्यान रखना था वो हमने यहां पे कंडीशन को लिखते समय थ्योरी में ही ध्यान से देख लिया है, राइट। तो ये क्योंकि आपका काफी कुछ एक्सटेंशन वाली फीलिंग दे रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए यहां पर ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं है थ्योरेटिकली। ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी एफर्ट होंगे क्योंकि आपको 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अब देखो यहां आते हैं, अगर मुझे एग्जैक्टली एक रूट चाहिए तो यहां पे थ्योरी में आपको नई फीलिंग आने वाली, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इट विल बी वेरी इजी, राइट। इसमें केवल एक कंडीशन के दम पे आप यहां पर जो है अपना सब कुछ जो है यहां पर जो है कैलकुलेट करके बता सकते हो। आपको कोई यहां पे इंटरसेक्शन नहीं लेना है, ये कंडीशन मीट हो जानी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कंडीशन है कि अगर आपको चाहिए कि आपके पास में एग्जैक्टली एक रूट हो K1 और K2 के बीच में, तो आप ये गारंटी कर दो कि K1 पे जो आउटपुट है और K2 पे जो आउटपुट है वो अपोजिट साइन के हैं। बस ये गारंटी कर दो, ठीक है ना। अगर मैं बस इतना ही आपको फिगर बना के देता हूं, ठीक है, कि ये K1 है और ये K2 है, और एक पे पॉजिटिव बना दिया, एक पे नेगेटिव बना दिया, दोनों से कुछ भी बना सकते हो, ऐसे कोई मतलब जो है दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पसंद है बनाओ, ठीक है ना। लेकिन एक पे पॉजिटिव बनाना, एक पे नेगेटिव बनाना। और अब यहां पे क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली बनना तो पैराबोला ही है, तो यार इन दोनों को ज्वाइन करते हुए पैराबोला अगर आप बनाओगे तो कैसे बना सकते हो, नहीं है चॉइस आपके पास में, आपको एग्जैक्टली एक ही रूट यहां पे इनके बीच में देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर ये ग्राफ इस तरफ आके बेसिकली वापस नीचे आना चाहेगा, तो एक रूट उधर जा रहा है, पीछे वाली साइड जा रहा है, राइट। लेकिन इनके बीच में एक ही रूट आ पाएगा, इनके बीच में और रूट्स आपके नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वहां तक गया और फिर ऐसा पलट के यहां से दूसरा रूट भी यहीं क्रिएट कर लिया, ये तो हो नहीं सकता ना। वो जा रहा है, पैराबोला अपने तरीके से जा रहा है, फिर अपने तरीके से नीचे आएगा वापस, ठीक है ना। सो जस्ट बाय गारंटीइंग कि एक आपका आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, एक आउटपुट आपका नेगेटिव होना चाहिए, अपोजिट साइन अगर आपने K1 K2 पे गारंटी कर दी है, देन आपने ये गारंटी कर दी कि इनके बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चल के हम यहाँ पे एक और थ्योरम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में, जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी बेसिकली इसी आइडिया को इस्तेमाल करता है, जहां पे हमें कहते हैं कि यार एग्जैक्टली एक रूट तो, या एटलीस्ट एक रूट तो हम यहां पे गारंटी कर ही सकते हैं बिटवीन K1 K2 इफ दोनों पे वैल्यूज अपोजिट है तो, ठीक है ना। बट दैट इज फॉर लेटर, है ना। हम यहाँ पे 12th नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम यहाँ पे उन सब आइडियाज को पहले यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहते हैं जो 12th में अगर इस्तेमाल हो तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। दैट इज द मेन पर्पस, सो दिस डेफिनेटली सर्व्स दैट पर्पस, राइट। क्या है यहाँ पर आइडिया कि अगर आपको एग्जैक्टली एक रूट चाहिए K1 K2 के बीच में, तो बस इतनी गारंटी कर लो कि यार दोनों पे आउटपुट अपोजिट साइन का होना चाहिए, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग कि अगर आपको चाहिए कि यार K1 K2 के बाहर आपके रूट्स होना चाहिए, K1 K2 बीच में होना चाहिए, रूट्स बाहर होना चाहिए, जो भी आप यहां पर बोलो, ठीक है ना। तो उस केस में आपको क्या गारंटी करना पड़ेगा, आपको ये दोनों कंडीशंस गारंटी करना पड़ेंगे। अगेन वी आर नॉट वरीड अबाउट डिस्क्रिमिनेंट और एनीथिंग नाउ, है ना। क्यों, क्योंकि आप अगर यहां पे इस तरह का कुछ कंडीशन मुझे दे देते हो, हम ऐसा करते हैं कि इस कंडीशन को यूज करते हैं और गलत ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, बना ही नहीं पाओगे, आपका हमेशा करेक्ट ग्राफ ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि देखो आपको ना a इंटू एफ ऑफ K1 कैसा चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो आप पहले डिसाइड करोगे कि a आप कैसा लेना चाहते हो, पॉजिटिव की नेगेटिव, मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आपके दिमाग में चल रहा है कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला आपके दिमाग में चल रहा है, पहले डिसाइड कर लो, ठीक है ना। लेट्स से डाउनवर्ड फेसिंग आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव दिमाग में चल रहा है। तो अगर आपका नेगेटिव दिमाग में चल रहा है, a का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है, डाउनवर्ड फेसिंग अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना, और आपको समथिंग इनटू समथिंग अगर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मतलब आप ये भी गारंटी कर रहे हो कि इस कंडीशन को मीट करने के लिए K1 पे आपने पॉजिटिव आउटपुट इमेजिन किया है। सिमिलर हियर आल्सो कि आपने K2 पे भी पॉजिटिव आउटपुट इमेजिन किया है, राइट। सो अगर आपका पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो यार ये इन दोनों पॉइंट से कैसे पास करेगा, ऐसे कुछ पास करेगा,
देयर इज नो अदर वे आउट आपके लिए, ठीक है ना। मतलब एक रूट K1 के लेफ्ट हैंड साइड में, एक रूट K2 के राइट हैंड साइड में जाएगा ही जाएगा, राइट। सो इफ यू फॉलो दीज कंडीशंस, आपको जो चाहिए ना कि आपके जो रूट्स हैं वो K1 K2 के बाहर होना चाहिए, वो कंडीशन मीट डेफिनेटली होगी, राइट। सो आई थिंक जैसे जैसे हम यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका यहाँ पर मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होते जाएगा, ठीक है ना। आपको लगेगा कि ओके काफ़ी सिमिलर सा यहाँ पर जो है देखने का तरीका है, राइट। दैट इज व्हाट यू शुड थिंक। एंड ऑल्सो अच्छा रहेगा अगर आप इन सभी कंडीशंस को एक पेज के ऊपर लिख लें, है ना। रिवाइज करते समय आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि कौन से वाले क्वेश्चंस में 3 कंडीशन लगती है, कौन से वाले क्वेश्चन में 4 कंडीशन लगती है, कौन से क्वेश्चन में 2 कंडीशन लगती है, कौन से क्वेश्चन में एक ही कंडीशन से काम हो जाता है, ठीक है ना। सो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर बार बार रिकॉल करते रहना चाहिए, ठीक है ना। बट वेरी इजी आइडिया टू रिकॉल, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी इतनी ही है। सवाल देखो क्या है, इफ सपोज ए आपका रियल नंबर है, इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 3, देन ए कहां से कहां तक होना चाहिए। एग्जैक्टली वन रूट 0 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो जैसे ही आपने बोला कि एग्जैक्टली वन रूट 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो हम क्या बोलना चाहते हैं, इसका मतलब हमें बोलना चाहते हैं कि यार दोनों ही एंड पॉइंट्स पे आपके आउटपुट्स अपोजिट साइन के होना चाहिए। वी डोंट माइंड कि यहां पे नेगेटिव वहां पे पॉजिटिव, या फिर यहां पे पॉजिटिव वहां पे नेगेटिव, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है ना। यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, दैट्स फाइन, राइट। मतलब ये 0 ये 3 हो, चाहे ये 0 ये 3 हो, दोनों में ही कंडीशन क्या मीट हो रही है कि आपको एक रूट 0 और 3 के बीच में मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, 0 पे जो आउटपुट आ रहा है उसको देखो, 3 पे जो आउटपुट आ रहा है उसको देखो, और उनका जो प्रोडक्ट है उसको नेगेटिव करवा दो। ये वाली कंडीशन है बेसिकली आपकी, ठीक है ना। बस इतना देखो कि आपका 0 पे आउटपुट कितना है, आपका 3 पे आउटपुट कितना है, एंड उसको आप क्या करा लो, उसको आप बेसिकली लेस देन 0 करा लो, आपका काम हो जाएगा, समझे। इफ सपोज if exactly one root of this equation lies in the interval, एक ही कंडीशन आती है उसके अंदर, राइट। सो अगर मैं यहां पे 0 पे देखता हूं तो क्या बन रहा है, 0 पे आपका यहां पर बन रहा है -3 के साथ में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ में 3 पे क्या बनेगा, 3 पे आ जाएगा यहां पर आपका 27, उसके साथ में यहां पे आ जाएगा आपका -3a प्लस 11 इंटू 3, एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका -3 के साथ में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है। ये कैसा चाहिए आपको, ये आपको लेस देन 0 चाहिए। सो व्हाट आई कैन नोटिस इज कि देखो एक तो -3 यहां पे कांस्टेंट वैल्यू है, एंड इस ब्रैकेट से भी मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, नंबर छोटे हो जाएंगे, तो ऐसे करते हैं कॉमन निकालते हैं पहले। तो अगर मैं यहां से कॉमन निकाल रहा हूं, कितना 3 कॉमन निकाल रहा हूं इस ब्रैकेट से, तो इस 3 के साथ में मिलकर -9 बन जाएगा। ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यहां से हमें मिल रहा है, एंड यहां पे क्या रह जाएगा 9, यहां पे -3a -11, उसके साथ में आपका -a स्क्वायर -a-1 रह जाएगा। ये हमें लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, -9 है, उसके साथ में आपका a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, एंड फर्दर इफ आई नोटिस तो यहाँ पे -a स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे -4a आ चुका है, एंड व्हाट अबाउट दिस क्वांटिटी, ये आपका बेसिकली -3 हो चुका है, ये हमें लेस देन 0 चाहिए, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली यार ये ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव अच्छा लग रहा है, ऐसा करते हैं ये नेगेटिव इसके अंदर भेज देते हैं, राइट। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, ये कैसा चाहिए आपको, लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। डन है। अब यहां पर जो है काफी इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस कर सकते हो, मुझे अगर ये जो पूरी कहानी है ये नेगेटिव चाहिए, सो जिम्मेदारी कौन लेगा। यहां पर आता है हमारे पिछले क्लास का डिस्कशन भी। पिछले क्लास में हमने यहां पे ऑलरेडी एक चीज डिस्कस करी है पार्ट 1 में, कि आपका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक आपको मिल रहा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका नेगेटिव है, ठीक है ना। वैसे तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो भी आप यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 के अंदर जानते हैं कि इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं, रियल रूट्स नहीं आते, और यहाँ पे हमेशा ही ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव बनती है, राइट। ओके, ये ऑलवेज पॉजिटिव बनने वाली आपकी क्वांटिटी है। लेकिन पता कैसे चलता है, अगर क्वाड्रेटिक के फंडे से बताना चाहे तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 देख के हम बता सकते हैं कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 है a स्क्वायर का, और ये डिस्क्रिमिनेंट 0 है, लेस देन 0 है, मतलब आपके यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपका ऑलवेज पॉजिटिव है।
9 ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आना चाहिए। मतलब नेगेटिव बनने की जिम्मेदारी तो देखो इसी को लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, समझे क्या? नेगेटिव बनने की जिम्मेदारी इसी को लेनी पड़ेगी। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, जब ये नेगेटिव बनेगा तो फिर ये इनइक्वालिटी भी आपके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां से आपका जो फैक्टराइजेशन आ रहा है वो क्या है, ये आ जाएगा आपका a+1 इंटू a+3 लेस देन 0। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -1 और -3, राइट। -3 आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस माइनस प्लस आपको नेगेटिव वाला सेक्शन बेसिकली पिक करना है। मतलब आप यहाँ पे अपने a को -3 और -1 के बीच में रखना चाहोगे, -3 और -1 के बीच में रखना चाहोगे, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो भी कंडीशंस देखी है उनको आप और भी समझना चाहो, समझने की कोशिश करना, एक बार पेज पे लिख के थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है ना। एंड 2 4 5 सवाल और खुद से अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस कि यस हम यहाँ पे जैसा एक्सपेक्टेड है उस तरह की कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है ना। एंड वंस यू आर डन विद दैट देन दिस टॉपिक इज ऑल्सो अंडर योर कंट्रोल, है ना। कहीं पर भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप 12th क्लास के लर्निंग के टाइम पे इन आइडियाज को अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। ऑलराइट, सो स्लोली एंड स्टडीली वी आर बेसिकली फिनिशिंग ऑफ द टॉपिक्स जो आपके क्लास 11th के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लास 12th में उनको कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ पर आप देखकर, है ना, सवाल को सॉल्व कर रहे होते हो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपने इसके पहले के बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। मैंने आपके साथ में ग्राफ्स का डिस्कशन कर रखा है, मैंने आपके साथ में ऑलरेडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस का डिस्कशन कर रखा है जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का आपको यहाँ पे आइडिया देती है। एंड मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंड इस तरह के जो बेसिक आइडियाज हैं उनको भी ऑलरेडी कवर किया हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज में। इन सभी को अगर आप यहाँ पे पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, अगर आपको पता भी है तो भी रिवाइज कर लेते हैं, देन क्लास 12 के अंदर आपका काफी स्मूथ जर्नी रहेगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।